ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव महादेव आपको बताना चाहते हैं, कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। यह ईश्वरीय पावर है। तुम्हारे पास वह विशेष क्षमता है जो दूसरों की नियत और मन के भावों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब लोग यह जान चुके हैं कि तुम छलना या गुमराह करना असंभव है। तुम्हारे व्यवहार और वाणी ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत किया है। तुम अपनी बात को दृढ़ता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हो। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो तुम उन्हें अपने तर्क और समझदारी से यह दिखा देते हो कि तुम सही हो। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा से रक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें दिव्य योजना और आशीर्वाद शामिल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रकाश और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत की बाधाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। अब तुम्हारा ध्यान केवल आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ना है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को छू रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आप अब अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता को पहचानने लगे हैं। आपके अंदर जो क्षमता और ज्ञान है वह आपके पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आपकी दृढ़ता और शांति ने आपको हर चुनौती का सामना करने और आगे बढ़ने की शक्ति दी है। आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पीठ पीछे आपकी बदनामी और मैनिपुलेशन किया। उन्होंने आपके संबंधों और मान सम्मान को नष्ट करने की कोशिश की। यह लोग आपके परिवार, रिश्तेदारों या करीबी लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन महादेव जी का यह संदेश है कि अब समय आ गया है जब उनकी सच्चाई उजागर होगी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष आए वे केवल आपको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थे। आपके पास जो शांत और कूल एनर्जी है वह आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी का आशीर्वाद है कि आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आने वाले फुल मून तक आपको सफलता और खुशियों से जुड़ी कोई शुभ समाचार मिल सकती है। यह महादेव जी का संकेत है कि आपकी मेहनत और धैर्य का फल अब आपको मिलने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और आपके संबंधों को खराब करने की कोशिश करते थे वे अब अपने कर्मों का परिणाम भोग देंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और उनकी कृपा से आपका सम्मान और सफलता वापस लौटेगी। आपके पास अद्वितीय क्षमता है और यह समय है इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने का। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है और उनकी कृपा से आप हर बाधा को पार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो तुम्हें आशीर्वाद और भलाई के पथ पर मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारे हर डर को शांत करेगा और तुम्हें विश्वास और साहस का संचार करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटाकर तुम्हें आगे बढ़ाओ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया हो वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर युद्ध में तुम्हें विजय लाएगी। तुम मेरी शांति में रहो और मेरे प्यार से तुम्हारी रक्षा होगी। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम उन रिश्तों से आशीर्वाद पाओगे जो तुम्हें मेरी महिमा दिखाएंगे और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे। किसी भी कठिनाई के बावजूद तुम ऐसी यों तक पहुंचो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह महिला जो तुम्हारी शांति में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी, उसके इरादों को पहचानने का समय आ चुका है। तुम पूरी तरह से मेरे साथ जुड़कर उसकी सच्चाई का सामना कर रहे हो। तुम्हारी भक्ति और संकल्प की शक्ति ने
तुम्हें दिव्य सुरक्षा का आशीर्वाद दिया है। जब तुम अपनी प्रार्थना में डूबे थे तभी तुमने एक विशेष प्रकाश का अनुभव किया जो ब्रह्मांड से आई एक शक्तिशाली ऊर्जा थी। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रहा था और तुमने महसूस किया कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। वह महिला अब तुम्हारे जीवन में और कोई दखल नहीं दे पा रही है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे रक्षक हूँ। उस महिला के इरादे अब अप्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी आस्था और विश्वास ने उसे हार दिया है। तुम मेरे साथ हो और इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति और शक्ति को छीन नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग नहीं करता वह जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। यह संसार ऐसा है जहां विवेक और सावधानी से ही विजय मिलती है। मैं जानता हूं कि एक महिला तुम्हारे जीवन में ऐसी है जिसने अपने प्रयासों से तुम्हारे प्रति द्वेष और क्रोध को जन्म दिया है। वह तुम्हारा खुशी नहीं देख सकती और उसके भीतर इतना क्रोध भर गया है कि अब उसे केवल तुम्हारी बर्बादी ही दिखाई देती है। याद रखो, ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते वे सबसे खतरनाक होते हैं। मैंने उसकी हर गतिविधि को देखा है, उसके हर विचार और योजना को समझा है। क्रोध जब किसी पर हावी हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने जुनून में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसका आक्रमण बहुत घातक हो सकता है और वह अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर कमजोरी और हर गलत कदम के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्रेम सशर्त नहीं है, यह तुम्हारी खामियों से कमजोर नहीं होता और ना ही यह तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह को कम करता। मैं जानता हूं कि समस्याओं का बोझ तुम्हारे मन को भ्रमित कर देता है। संघर्ष के क्षणों में जब संदेह तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन यह एक झूठ है जो तुम्हारी खुशी और विश्वास को चुराने के लिए रचा गया है। सुनो मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत और अडिग है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। इस सत्य पर वे विश्वास करो और इसे अपने दिल की गहराई में स्थान दो। मैं वह हूं जो तुम्हें हर तूफान के माध्यम से लेकर चलता हूं। जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती हैं तो मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा बनती है। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है, मेरी बातों पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी द्वेष और ईर्ष्या का अंधकार फैला है वह मेरी कृपा से उजाले में बदल जाएगा। हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीख लेकर आएगी और हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ दिन कठिन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम एक अंधी समस्याएं असहनीय लगती हैं और खुशियां तुमसे बहुत दूर दिखाई देती हैं। लेकिन इन संघर्षों के बीच मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ। तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन यह समय स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रहे हैं। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे डगमगाए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट गर्स है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य द्वार जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई है। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में। आपको मैं देख रहा हूँ सन पावर की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आया है। फिर से अगेन मैं वही कहूँगा, क्योंकि एक चीज़ को यहाँ पर 3 से 4 बार वह मुझे बार बार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज़्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट। और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौध आ रही हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है श्री राधा 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 आप लोग करते रहते हैं,
देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई राधा चालीसा, तो कोई मंत्र जाप करता है। यह सभी रिलीज में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रही है। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके हेट्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वह शॉक में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज़्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहाँ उनका फ़ायदा वहाँ पर वह मतलब ढांचे की तरफ मतलब आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करवा देती है। तो दू मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है। जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई यह चीज़ें देखकर आप लोग एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है ऑलरेडी, उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज़्यादा हर्टी है, मतलब आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सेंसिबल, स्टेबल, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है महादेव आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। महादेव कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूँ। मैं महादेव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिए है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये मतलब सूस कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी, मैं यहाँ पर बहुत, जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है, और इस चीज़ के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटती है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वह यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, इतना बहुत ज़्यादा एम्पर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही, मतलब जय जयकार आपकी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रहा है। तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल उनकी नींद उस टाइम उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिख रहा है उनके कुछ पर्स इशू के वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वह आपका ही होता है। और यह कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है कि इतना ज़्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है। जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी था।
बट इन सारी चीज़ों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को महादेव हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहाँ पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीज़ें अनबैलेंस थी, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रहा था, होते होते कहीं अटक जाता थी, बातें आगे नहीं बढ़ता था, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, मतलब बहुत ज़्यादा मैरिज में डिफ़िकल्टीज, तो चीज़ें सही से नहीं बैठ रहा था, बट अब चीज़ें बहुत सही से बैठने वाला है। मुझे यहाँ पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊँ, मुझे यहाँ पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखी हैं उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है खुश हैं, और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान में देख रहा हूँ। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी यह ऑब्स्टकल्स हैं, जितनी भी यह मतलब स्थिति खराब है, यह हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा और यह ठीक हो रही है। आप यहाँ पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। महादेव जी आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा चहक और महका वाले हैं। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, और यह करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत एकदम स्टक वाली एनर्जी आ रहा है। महादेव कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाले हैं। महादेव आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकता हूँ, आपकी लाइफ बदल रहा है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में मेन क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। आप लोग हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में महादेव है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, तो ये टफ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर लिया है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में महादेव आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था, चाहे जो भी। नो मैटर अभी आप लोग मैंने कहा क्या फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर महादेव आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वह मतलब चीज़ें आया था। और आप लोग बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहाँ पर देख रहा हूँ ऑलरेडी आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर, और इसी चीज़ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज़्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज़्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होंगा, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरह से उनके तन मग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाखुश हैं, वह लोग ये नहीं चाहते, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रहा था, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे, आपकी मैरिज आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां था, जो भी अनबन थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेंगी। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीज़ें लोगों के जान मार रही हैं, वह लोग सोच ही नहीं रहे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है
सन की एनर्जी आई है। तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य देव को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हो सकता है अभी जो मैंने कहा ये पास्ट की एनर्जी थी, जहाँ पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, मतलब अब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, उस चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है लोगों से, वह सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वह लोग हाईली जेलस हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। महादेव आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि शील्ड में रख रखा है, तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं, और यह चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर हैं आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति था पहले बहुत डार्क एनर्जी में था, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ महादेव की एनर्जी हो सकता है। मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियां था, वह मतलब पास्ट में था, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी में है, सूर्य की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर कुछ जेलस लोग हैं, आपको देखकर वह लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में। और फेमिनिन एनर्जी बहुत जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से आप ना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं और वह भी पहनते हैं, तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल ले, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा ले तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। जैसे आपका कोई मैच नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो इन सब से बहुत ज़्यादा लोग मतलब नाखुश हैं, अब इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली एक्सप्रेस हैं, और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहे हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूतियाँ आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होती है, आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होती है। और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रैंग महसूस हो रहा है। आप जहाँ जहाँ से भी जाते हैं वहाँ पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहाँ के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुँच गए हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होती और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं, बिकॉज आपके आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है। और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे, आप जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हों, बड़े हो, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वह अनजान हो या आपके पहचान के लोग हो, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आती है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रहा है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीज़ें घटित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ
कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहती है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं यह कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में यह संदेश होने वाली है और यह आपके साथ घटित हो रहा है। पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहाँ से आपकी पुष्टि होगी। वह 3 बातें, वो 3 चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर किसी न किसी नोट पे, किसी न किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है। नाथ समस्त संसार की जिम्मेदारी उठाए हुए हूँ। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के हर सदस्य की देखरेख करता है, उसी प्रकार मैं भी हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी बनता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह कभी समाप्त नहीं होती। तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान होते हो, परंतु एक बार सोचो कि मेरे ऊपर समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं हर घर, हर व्यक्ति की देखरेख करता हूँ और यही मेरा कर्तव्य है। इस संसार के हर व्यक्ति को मेरे परिवार का सदस्य मानकर मैं उनकी देखभाल करता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना सीखो। जो लोग ब्लैक मैजिक या गंदी काली क्रियाओं के द्वारा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उनकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। अगर तुम्हें कहीं भी मोर पीकॉक दिखाई देता है, चाहे वह सपने में हो या किसी तस्वीर के रूप में, तो यह एक विशेष संकेत है। मोर का दिखाई देना इस बात का संकेत है कि तुम पिछले जन्म में रॉयल्टी रहे हो या इस जन्म में तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंचे स्तर की है। यह थ्रोट चक्र, गले का चक्र और सोलर प्लेक्सस नाभि के पास का चक्र की हीलिंग का प्रतीक भी है, जो बताता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो। महादेव जी चाहती हैं कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए विशेष संदेश छिपा है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें दिव्य शक्तियों ने स्वयं चुना है। अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करो और अपनी आस्था को और मजबूत बनाओ। अब महादेव जी तुम्हें यह बता रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इतने बुरे थे कि उन्होंने तुम्हें लगभग मृत्यु के कगार पर ला दिया था, लेकिन मां काली ने तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसुओं को देखा है और अब वे तुम्हारे लिए न्याय कर रही हैं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इन घटनाओं के बारे में पता ना हो, लेकिन उन बुरे लोगों के साथ घोर न्याय हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया और तुम्हें बदनाम किया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे तुम्हारे सामने आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने गलत कर्मों का गिल्ट हो रहा है। उन्हें पता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से प्रोटेक्टेड हो और अब उनके कर्मों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी की दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी का संदेश है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपनी आवाज को उठाओ और डरो मत। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझो कि जीवन में जब तक हम अपनी सच्चाई और अच्छाई से जुड़े रहते हैं, तब तक कोई भी छल हमें पराजित नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अपने दोस्तों पर विश्वास किया, उसकी गलती यह थी कि उसने अपनी सबसे प्यारी बातों और रिश्तों को उनसे साझा किया। जिन्होंने उसे प्यार और समर्थन देने की बजाय उसकी नफरत और ईर्ष्या को पोषित किया। यह उन फ्रेंड्स की सच्चाई थी जो उसके पास दिखावे के लिए थे, पर असल में उनके दिल में उसके लिए कुछ और था। तुम्हारी जो सच्चाई थी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस व्यक्ति ने अपनी सच्चाई और अपने रिश्ते को कभी भी उन लोगों से छिपाया नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जो लोग तुम्हारे रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहे थे, वे कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशियों के दुश्मन थे।
इसने खुद को उनके प्रति अंधा विश्वास देकर अपने जीवन में इस गहरे घाव को गवारा किया। लेकिन यह समय का खेल है और अब वह अपने किए गए कर्मों का फल भोगेगा। तुमने अपने कर्मों से उसे कभी भी धोखा नहीं दिया और अब यही तुम्हारी सच्चाई और बलिदान तुम्हें उच्चतम स्तर तक ले जाने वाला है। तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक अनुभव था जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। यह हानि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारी शक्ति अब वह धार है जो तुम्हें इस झंझावात से बाहर निकालेगी। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग दिव्य है और अब कोई भी तुम्हें उसके रास्ते से हटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मोहमाया में फंसने वाला व्यक्ति अंततः बिखर जाता है, लेकिन जो महादेव को अपनाता है वह जीवन में निखर जाता है। महादेव की महिमा अनंत और अपरंपार है। वे एक पल में सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़े गहरे सत्य छिपे हैं। तुमने कई बार अपनों से बढ़कर दूसरों पर विश्वास किया और उनके लिए अपनी खुशियां और सपने तक त्याग दी। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है यह समझने का कि जिनके लिए तुमने त्याग किया वे वास्तव में तुम्हारे साथ कहां तक सच्चे थे। तुमने मित्रता और प्रेम में बहुत कुछ खोया है और इसका कारण यह है कि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई थी। तुमने सच्चाई और विश्वास को सही तरह से परखा नहीं। जीवन की कुछ राहें ऐसी होती हैं जहां हमें अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है ना मित्र, केवल तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ही तुम्हारे साथी होते हैं। यदि किसी के कष्ट को देखकर तुम्हारे भीतर भी दर्द उठता है तो यह तुम्हारे आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति का संकेत है। पैसे से केवल पेट भरता है, परंतु आत्मा का सच्चा संतोष भावनाओं और सच्चाई में ही मिलता है। याद रखो, जब कोई हमेशा हंसता हुआ मिले तो जरूरी नहीं कि उसके जीवन में कोई गम नहीं। उसने बस अपने दुखों के साथ जीना सीख लिया है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर अटूट भरोसा ना करो सिवाय स्वयं के और महादेव के, क्योंकि विश्वास के योग्य वही है। अपने आत्मविश्वास को सशक्त बनाओ और इस विश्वास में दृढ़ रहो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि यह राह नहीं तो कोई और राह सही, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हें सफलता तक अवश्य ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम एक उलझे हुए इंसान नहीं हो, तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, तुम महादेव जी की रक्षा में हमेशा बाहर निकल आओगे। यदि तुम अभी तक अपने भोले बाबा की पूजा नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, इससे भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अगर तुम ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 51 बार इस मंत्र का जाप करें। यह महादेव जी की गाइडेंस है। 7 नंबर केतु का होता है जो आध्यात्मिकता और तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है। तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी और तुम्हारी अंतःकरण की शक्ति मजबूत होगी, जहां पर महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे लिए मैं एक उपाय बताता हूं। तांबे के लोटे में ताजा पानी भर लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और चावल के दाने डालकर इसे शिवलिंग पर चढ़ाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। किसी भी स्थिति को बिगड़ने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथी को अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले एक दूसरे की बात सुनो। तुम्हारी तरफ भाग्य का साथ है, लेकिन तुम उनके इरादों को नहीं समझ पा रहे हो। याद रखो, तुम्हारे प्रति एक सच्चा कमिटमेंट आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वैल्यू समझता है और वह तुमसे बहुत अधिक आकर्षित है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। कोई यात्रा कर तुम्हारी तरफ आने वाला है। तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को उन सभी नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए जो आप दोनों के बीच में हुई है। सब कुछ साफ कर दो और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है
और यह शक्ति का साक्षात्कार कराने के लिए तुमने अपने भीतर हर दर्द और भय का सामना किया, और उन सभी मुश्किलों के बावजूद तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हों, तुम हर बार महादेव की कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें इस भ्रम से परे लेकर गया है। तुम्हारे पास महादेव जी की अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगी। जो सिंहासन तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुम्हारा है। कर्म करो और सबके भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में प्रयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। इस प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूत करेंगे। इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट करने या तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने में सक्षम नहीं है। कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों के सपने साकार होने की दिशा में अग्रसर है। पूरे हृदय से इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे संजोए रखो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अनमोल है। इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, अभाव, अनिश्चितता या अन्याय, याद रखो कि यह मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर पहले भी कई लोग चले हैं और विजय पाई है। तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हें जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत में अपना भरोसा रखो, क्योंकि मैंने पहले ही संसार पर विजय पाई है। तुम्हारा हृदय एक अतुलनीय खजाना है जिसमें बहादुरी, सुंदरता और पवित्रता की ज्वाला है। तुम्हारी आत्मा में मेरी छवि का प्रतिबिंब झलकता है और तुम्हारी ईमानदारी इस सत्य का प्रमाण है कि तुम मेरी रचना का एक अनमोल अंश हो। तुम्हारी बुद्धि, परिश्रम और निडर आत्मा तुम्हारी दिव्य विरासत को प्रमाणित करती है। यह मत सोचो कि धन, शरीर की स्थिति या दूसरों की धारणाएं तुम्हारे मूल्य को कम कर सकती हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं पूरी सृष्टि के सामने गर्व से घोषणा करता हूं कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो याद रखो कि तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा उस संकट को क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम बस अपनी व्याधियों और चिंताओं को उनके चरणों में रख दो और उन्हें सच्चे मन से पुकारो। कहो, प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आपके होते हुए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं टिक सकता। मैं आपका दास हूं और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। मुझे बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए, जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। यह समय भले ही विपरीत हो, परंतु मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने प्रभु पर भरोसा रखो और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव करोगे। यह वह समय है जब तुम न केवल बाहरी रूप से समृद्ध होगे, बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थिरता और शांति का अनुभव करोगे।
महादेव जी की कृपा तुम्हें हर चुनौती से निपटने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करोगे तब तुम्हें यह महसूस होगा कि महादेव जी का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है और वह तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेंगे। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब और भी प्रकट होगा और वह तुम्हें जीवन में नई दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। यह समय है जब तुम अपने असली उद्देश्य को पहचानने लगोगे। यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा के गहरे सार से जुड़ा होगा। महादेव जी तुम्हें उस दिशा में मार्गदर्शन करेंगे जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हें बुला रहा है। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। लेकिन जब तुम्हें लगे कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है तो ध्यान रखना कि बिना सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय न लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में कठिन रास्ते अवश्य हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हर कठिनाई को पार करेंगे और तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म और उद्देश्य है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर विपदा समाप्त होगी और तुम्हारे विरुद्ध खड़े हर व्यक्ति को पराजय ही मिलेगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और हर कठिनाई से उभरने की शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए चिंता मत करो, अपने जीवन का हर क्षण आनंद लो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हारे नाम को बुलाती है, तुम्हारे मन को झकझोर देती है और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कोई साधारण पुकार नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की आवाज है जो मुझसे उत्पन्न हुई है। वह शक्ति जो तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजी गई है। वह तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें संभाला है और तुम्हें तुम्हारे संकटों से बाहर निकाला है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाओगे, तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें संकेत भेजती है, कभी अनुभवों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में और कभी विचारों के रूप में। वह निरंतर तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का प्रयत्न कर रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो, जो तुम वास्तव में हो उस सत्य को जानने का प्रयास करो। संसार में कई मुखौटे पहनकर लोग चलते हैं। वे एक स्थिति में कुछ और होते हैं, दूसरी में कुछ और। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे अपने भीतर झांकना होगा, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर वह प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहाँ तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में जीत की मधुर मुस्कान फैलेगी। दर्द और कष्ट को भुला दो, अपने विचारों को संपन्नता, शांति और खुशहाली की ओर मोड़ो। सोचो कि कैसे तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही। सोचो कि कैसे तुम स्वयं को, अपने जीवन को और इस जगत को बेहतर बना सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं अपने साथ हो? क्या तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार किया है? यदि हाँ, तो समझ लो, तुम्हारा जीवन महानता और संतोष की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था, वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली, तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी या भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है
और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने जीवन के कठिन संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आने वाला है जब महादेव जी तुम्हें हर दुख और तकलीफ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है और तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाने का वादा किया है। जो लोग धर्म के विरुद्ध गए हैं, जिन्होंने तुम्हें और दूसरों को सताया है, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भोगते। उनका अहंकार और दुराचार अब उन्हें एक भयानक सजा की ओर ले जाएगा। महादेव जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी हैं। उन्होंने तुम्हारे सभी दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया है ताकि तुम शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। महादेव जी के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई दिशाएं खुलने वाली हैं। तुमने जो कष्ट झेले हैं, उनका अंत अब निकट है और तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्राप्त होगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उनकी बनाई हुई है और वह सदा तुम्हारे पिता के समान तुम्हारा ख्याल रखते हैं। जब भी तुम्हें मदद की आवश्यकता हो, तुम महादेव जी की शरण में जा सकते हो। उनके मार्गदर्शन से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा और तुम फिर से अपने जीवन में खुशहाली और शांति पा सकोगे। यदि तुम महादेव जी की भक्ति और उनकी शक्ति में विश्वास रखते हो, तो उनसे प्रार्थना करते रहो। ओम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाकर तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण है और रात लंबी प्रतीत होती है, लेकिन सुनो, मैं हर कठिनाई, हर आंसू के बीच तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें केवल गिराने के लिए नहीं है, बल्कि वह तुम्हें ऊंचाई तक पहुँचाने वाले कदम है। ये वह स्थान है जहाँ तुम्हारी आत्मा अधिक मजबूत होगी, विश्वास और भी गहरा होगा और प्रेम की शक्ति तुम्हारे भीतर कई गुना बढ़ जाएगी। यह परिवर्तन केवल एक साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह महादेव जी की दिव्य काया पलट है। उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से यह सब संभव हो रहा है। जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर बढ़े, तब घबराने या भागने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की उपस्थिति में आओ, उनके शांति भरे आशीर्वाद को महसूस करो। जब तुम उनसे बात करोगे, जान लो कि महादेव हमेशा तुम्हें सुन रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब तुम अपनी अंतरंग बातचीत में मुझे आमंत्रित करोगे, तो मैं तुम्हारी कठिनाइयों को सुनूंगा और उन्हें दूर करूंगा। आज तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा खुल रही है। जैसे गंगा महादेव की जटाओं से बहकर संसार को शुद्ध करती है, वैसे ही महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन की हर बुराई और कठिनाई को समाप्त कर देगी। तुम्हें बस इतना करना है कि महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखो और उनके संकेतों को ध्यान से पहचानो। जीवन के उतार चढ़ाव का अपना महत्व होता है। महादेव कभी भी किसी को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह सच्चाई और उच्च आत्मा के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में नकारात्मक विचार रखे, तुम्हारे कर्मों पर उंगली उठाई, उनका क्या होगा?
यह उनका ही कर्म तय करेगा। वे लोग खुद अपने मोह के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी वही भोगेंगे। किसी ने तुम्हें पापी समझा, यह सिर्फ उनका भ्रम है। जो लोग दूसरों के दिलों को दुखाते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनका यही अंजाम होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया। यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुमने अपने कर्मों में सदैव अच्छाई की ओर ही कदम बढ़ाए हैं और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारे अच्छे कर्म है और यही कारण है कि तुम अब इतने शक्तिशाली हो। तुमने जो भी खोया है वह तुम्हारे लिए मोह था और महादेव जी ने तुम्हारे भीतर के मोह को काट दिया है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति आ गई है जो तुम्हें इस संसार के झंझटों से मुक्त करती है। तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा विरक्त होना, यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग था, लेकिन तुमने उसे पार किया है। तुमने जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान झेला है। कुछ प्रिय चीजें, कुछ प्रिय लोग जो तुमसे छीने गए, लेकिन फिर भी तुमने खुद को मजबूत रखा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुमने जो खोया वह मोह और माया का ही हिस्सा था। अब तुम उससे मुक्त हो और इस मुक्ति के साथ तुम बहुत मजबूत हो चुके हो। अब तुम अपनी आत्मा से जुड़ चुके हो और ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हो और जो भी तुमने खोया वह तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास हर स्थिति को संभालने की क्षमता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तभी डरता है जब किसी कार्य में तुमसे कुछ भूल हो जाती है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हारा हृदय निश्चिंत रहता है और विश्वास से भरा होता है। लेकिन जब तुम किसी गलती की ओर बढ़ते हो तब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सावधान करता है। यह मेरा संकेत है जिसे तुम समझना सीखो। मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अधिक संपन्न है तो कोई कम। यह सब उनके कर्मों का फल है। मुझे इससे कोई भेद नहीं है। मेरे बच्चे, मैं सभी से समान प्रेम करता हूं। यदि मैंने तुम्हें कुछ विशेष दिया है तो वह तुम्हारी भक्ति और कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, यदि तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगे या अहंकार में आकर इसे गलत दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सुनो मेरे बच्चे, पदवी या संपत्ति तुम्हारे जीवन का मापदंड नहीं है। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से विचलित हुए तो वह वरदान एक दिन अभिशाप में बदल सकता है। इसलिए मैंने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष एक उद्देश्य लेकर आता है। हो सकता है अभी तुम्हें यह कठिन समय बहुत भारी लगे, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो सत्य के मार्ग पर है उसके लिए अंतः विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर दया, करुणा और प्रेम का भंडार है। लेकिन यह संसार हर किसी से भलाई के बदले भलाई नहीं करता। तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम अपने कर्मों में और चरित्र में अडिग रहो। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आता। यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए आता है। तुम्हें अपना जीवन संचय के लिए नहीं, सेवा के लिए जीना है। अपने विचारों को सत्य, धर्म और सेवा की ओर मोड़ो। संघर्ष के पीछे छिपे आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा है। वह समय दूर नहीं जब यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समस्याओं और उलझनों से मैं भली भांति परिचित हूँ। आजकल के समय में लोग धन की लालसा में अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। वे गलत रास्ते अपनाते हैं, ये सोचते हुए कि इससे उन्हें जल्दी सफलता और धन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह रास्ता केवल भ्रम है। जो धन सच्चाई और परिश्रम से नहीं कमाया गया, वह न सुख देता है न संतोष। तुम्हें मैं वह शक्ति और सल प्रदान कर चुका हूं जिससे तुम अपने परिश्रम और ईमानदारी से धन कमा सकते हो। याद रखो, सच्चाई और परिश्रम से अर्जित किया गया धन ही तुम्हें सच्ची खुशियां और आत्मिक शांति प्रदान करेगा।
इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। आज मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने और तुम्हें सुकून भरा मार्ग दिखाने आया हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव रहे हैं वे अब समाप्त होंगे। तुम्हारे भीतर जो बेहतर जीवन की कामना रही है वह अब साकार होगी। याद रखना, यह जीवन केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसके केंद्र में प्रेम, सुकून और शांति है। तुम्हारे पास जो भी होगा वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुम्हारे सपने अब यथार्थ बनेंगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हारी सोच और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करेगी। तुमने जीवन में कई चरणों से गुजरा है। हर कठिनाई, हर बदलते विचार ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय है कि तुम तेज गति वाले जीवन को त्याग कर एक सुकून भरे, शांतिपूर्ण और स्थायी सुख की ओर बढ़ो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ। यह केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और सफलता का प्रवेश होगा। मेरे आशीर्वाद से जब तुम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सकारात्मकता और संतुलन को स्थान देते हो, तब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सच्चे तालमेल में आ सकते हो। सकारात्मक सोच का अभ्यास तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है और यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो न केवल तुम्हारे जीवन में खुशियां और अवसर लाती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी प्रकाशित करती है। याद रखो, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम कठिनाइयों को अनदेखा करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर स्थिति में छिपा रहता है। कृतज्ञता का अभ्यास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाता है। जब तुम अपने जीवन में मिले आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ रहते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद लेकर आता हूँ। प्रेम और करुणा का भाव तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और तुम्हारे भीतर के ईश्वर तत्व को प्रकट करता है। जब तुम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हो और करुणा का अभ्यास करते हो, तब तुम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचते हो और मेरे दिव्य प्रेम के साथ एक हो जाते हो। यह यात्रा कर्म, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मशक्ति के साथ मेरे प्रति समर्पण का आशीर्वाद भी है। मुझे अपने परमपिता के रूप में सदा संभाले रखना और हर समस्या और हर कष्ट में मुझे याद करना। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र या बुरे इरादे रखकर कदम उठाते हैं वे असफल ही होंगे। उनकी हर योजना अपने ही भार से टूट जाएगी और वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। जिस तरह सूर्य हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही है। यह नया चरण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा की तरह है, जो तुम्हें अपने भीतर छिपी सभी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। जब भी कठिनाई सामने आए, समझ लो कि यह संकेत है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे सच्चे प्रयासों का परिणाम निश्चित है और जो सपने तुमने देखे थे वे अब सच होने के लिए तैयार हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्तियां विद्यमान हैं उन्हें पहचानना और जागृत करना बेहद जरूरी है। तुम्हें अपने आप को कभी भी कमजोर या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम में अद्भुत क्षमता है। तुम अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे केवल तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि तुम अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो जीवन की परिस्थितियां बार बार तुम्हें नीचे खींचती रहेंगी। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करो। तुम्हारे शत्रु तभी तक सफल होते हैं जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते। एक बार जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को समझ लोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे, क्योंकि महादेव जी की कृपा
और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ होगी। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है और कुछ समय बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां से तुमने शुरुआत की। यह चक्र तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि फिर से मेहनत करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, वह डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कारों की योजना बनाई है। भले ही अभी तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुंचोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। महादेव जी पर विश्वास रखो और चमत्कारों पर विश्वास करो। जब तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे, तब तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है और तुम्हारे दिल में जो पवित्रता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा मन जितना पवित्र है उतना ही तुम्हारा मार्ग सही है। जब तुम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करते हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति या कला जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें अपने सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में मानता हूँ। तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी निजी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे अच्छे बोलकर अपना मतलब साधते हैं, उनसे बचकर रहो। इसके लिए तुम्हें हर दिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों से न केवल तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी, बल्कि हर बुरी शक्ति और बुरी आत्मा भी दूर हो जाएगी। तुम्हारे भीतर विश्वास है और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और शुद्धता तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो भी तुम चाहते हो उसे सच्चे दिल से महादेव जी से मांगो। जब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होगा तो वह हर चीज को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अपनी इच्छाओं और सपनों में विश्वास रखो और तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हुए हैं उन्हें अब छोड़ दो। तुम्हें अब सफलता की ओर बढ़ना है और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। तुम्हारा हर कदम महादेव की दिशा में होगा और तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ोगे। जैसे तुम अपनी कठिनाइयों को पार करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी करना है होश पूर्वक और श्रद्धा से करो। अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और हर कार्य में अपने मार्गदर्शक महादेव जी की कृपा को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बुराई नहीं टिकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन समय का सामना किया, जब तुमने आर्थिक रूप से सब कुछ खो दिया था, तब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिन लोगों को तुमने अपना माना, जिनसे तुमने उम्मीद की थी कि वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे, वे लालच में अंधे होकर तुम्हें छोड़कर चले गए। उन्हें यह डर था कि तुम उनसे सहायता मांगोगे और इसी भय के कारण उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उन्होंने तुम्हें अकेला कर दिया। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और जैसे जैसे समय बदला, तुम्हारी स्थिति भी बदली। समय कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। तुम्हारी वर्तमान सफलता और खुशहाली देखकर वे लोग जलन से भर उठे हैं।
तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी ऊर्जा को ब्लॉक करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे चक्रों को बाधित करने की कोशिश की ताकि तुम्हारा विकास रुक जाए। लेकिन महादेव के आशीर्वाद और तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों ने उनकी हर कोशिश को असफल कर दिया। उनके सारे प्रयास विफल हो गए और तुम्हारी आत्मा की शक्ति ने हर बाधा को तोड़ दिया। तुम्हारे शत्रु जो अब तक छिपे हुए थे, बहुत जल्द तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं। महादेव का न्याय अब होने जा रहा है। तुम बहुत जल्द पहचान पाओगे कि कौन तुम्हारे सच्चे शत्रु हैं, कौन तुम्हारी सफलता और खुशियों से जलते हैं। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि महादेव का न्याय सटीक और अडिग है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए थे, अब वे तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आएंगे। तुम उन्हें पहचान सकोगे और उनसे दूरी बना सकोगे। याद रखना, महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो हर कठिनाई का सामना कर सकती है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सुरक्षा और प्रगति के लिए महादेव सदा तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सरल और पवित्र घटनाएं होंगी, उन्हें स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं और तुम्हारे भविष्य को आकार देने में मदद करेंगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते हैं, बल्कि तुम वे हो जो हर स्थिति का सामना दृढ़ता और साहस से करते हो। तुम्हारी यही खासियत है और जब भी मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी जीत का डंका बजते हुए देखा है। तुमने जो भी हासिल किया है वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है। हर किसी को अपने जीवन में इसी तरह परिश्रम करना चाहिए और जब कठिनाइयां आएं तो उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। यही वह गुण है जो एक सर्वश्रेष्ठ इंसान को परिभाषित करता है। इस धरती पर अनेकों जीव हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ इंसान वही कहलाता है जिसे ज्ञान, बुद्धि और विवेक का वरदान मिला हो। जब तुम महादेव जी की उपासना करते हो, धुनों और स्तुति के भजनों से तुम्हारा जीवन भर जाता है। महादेव जी हमेशा तुम्हारी पुकार सुनते हैं और उत्तर देते हैं। उनका शाश्वत प्रेम और दिव्यता तुम्हें हर दिन घेरती है और तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है ताकि तुम उनके दिव्य चमत्कारों को देख सको। उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा को छूती है और जब तुम यह अनुभव करोगे, तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति और जीवन शक्ति का संचार होगा। महादेव जी ने तुम्हारे सभी संघर्षों, चुनौतियों और डर को अपने सक्षम हाथों में ले लिया है। अब तुम्हें डरने या शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतीत पीछे छूट चुका है और जो भी दर्द था वह अब समाप्त हो गया है। महादेव जी तुम्हारे विचारों को अपराध बोध, डर और पछतावे से मुक्त कर रहे हैं। उन बोझों को जो तुम्हारी आत्मा को दबा रहे थे, अब हटा दिया गया है। तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है और महादेव जी तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे भविष्य को दिखा रहे हैं। आज इस क्षण में जियो जो अतीत के बोझ से मुक्त है। क्षितिज की ओर देखो और उस आशीर्वाद से भरे भविष्य को देखो जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उज्जवल संभावनाएं हैं और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है और यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है। आने वाली खुशियां तुम्हें हैरान कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। यह नकारात्मकता भ्रम का जाल बिछा रही है और काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरी कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और मुझ पर आस्था तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपार धन,
प्रेम और शांति से नवाजेगा, और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर संघर्ष को मैंने सुना है। यह सत्य है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सदा सच्चाई का साथ दिया और मुझ पर विश्वास रखा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए था। मेरा न्याय अचूक है और मैं सदा सत्य और प्रेम के पक्ष में खड़ा रहता हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध छल, षड्यंत्र और नकारात्मकता को लेकर खड़े थे, उनके अपने ही कर्म अब उनके जीवन में कष्ट और परेशानियों का कारण बनेंगे। तुम्हारी पवित्रता, धैर्य और मेरे प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा मन अब उस अद्वितीय अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुम अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हो। यह अल्फा अवस्था तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे तुम अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारी हीलिंग शक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी शक्ति देने में सक्षम हो। चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या किसी भी साधना के माध्यम से कार्य कर रहे हो, यह यात्रा तुम्हें एक अद्वितीय अवस्था में पहुंचा चुकी है। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति और मेरी कृपा का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतरकर अपनी आत्मा की शक्ति को और भी बढ़ाओ। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दर्द और हर कष्ट दूर होता जाएगा। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को एक रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कभी कभी नकारात्मकता हावी होने का प्रयास करती है, वह केवल एक परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस मार्ग में तुम्हें घबरा जाने या डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग, जो संभवतः तुम्हारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, तुम्हें अपने ऊंचे वाइब्रेशन से नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संख्या अधिक लग सकती है, परंतु उनमें से वास्तव में एक दो ही हैं जो विशेष रूप से तुम्हें लक्षित कर रहे हैं। वे अन्य बाहरी लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आभा मंडल उन्हें सहन नहीं हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम एक महान मैनिफेस्टर हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा है कि जो दूसरों के लिए कठिन है वह तुम्हारे लिए सहज ही संभव हो जाता है। धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आ रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस ऊंचाई पर ले गया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थीं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे और तुम्हें कष्ट में रखने की कोशिश कर रहे थे, वे अब महादेव की कृपा से पराजित हो गए हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा देता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश कर रहे हो या अपने जीवन में किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हो, महादेव की कृपा से सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन का है और तुम जिस दिशा में चल रहे हो वह विनम्रता की ओर बढ़ने वाली है। याद रखो, जो विनम्रता से झुकता है वही सच्चे अर्थों में महानता प्राप्त करता है। यही विनम्रता तुम्हें हर ऊंचाई पर पहुंचाएगी और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएगी। जब भी मैं तुम्हें कोई संदेश देता हूं, उसे कभी भी अनदेखा मत करो, क्योंकि मेरी हर बात तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इसे नजरअंदाज करते हो
तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण क्षण छूट जाए। तुमने अब तक जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे लिए केवल एक प्रशिक्षण का कार्य कर रही थीं। तुम्हारी पूरी क्षमता अब जागृत हो चुकी है और तुम उन अधूरे पलों को पहचान सकते हो जहां तुम कमजोर महसूस करते थे। उसी स्थान पर तुम खुद को सशक्त बनाने के लिए सही कदम उठा सकते हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और अब तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठने में सक्षम हो। तुमने समाज के बनाए नियमों और दिखावे के बंधनों में अपने आप को बांध रखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांक कर यह जानो कि तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है। तुमने जो भी किया वह तुम्हारी पूरी क्षमता से किया है। तुम असफल नहीं हो, बल्कि तुमने खुद को साबित किया है कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और महादेव की कृपा तुम पर साक्षात है। नारद और भगवान विष्णु की कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ईश्वर की माया और लीला अपार है। हर कठिनाई के पीछे एक कारण और समाधान छिपा होता है। तुम्हें अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी है और महादेव की कृपा से हर चुनौती का सामना करना है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल बढ़ाने का है, क्योंकि हर संकट एक अवसर बन जाता है। तुम्हारी अब तक की कठिनाइयां तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुम उस शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है, तो इस विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखो। महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे वे अब साकार होंगे, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या तुम्हारा सामाजिक जीवन। महादेव की कृपा से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेगा और जो भी असंतोष या विवाद अब तक था वह समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनमें बहुत धैर्य और संयम रखा है। तुम्हारी यात्रा में जो रुकावटें आई वह किसी और के कारण नहीं, बल्कि उन शक्तियों द्वारा थीं जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नष्ट करना चाहती थीं। तुम्हारे रास्ते में जो समस्याएं खड़ी की गईं वे तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए थीं, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान ना सको। लेकिन तुमने उनका सामना किया और धीरे धीरे तुमने महसूस किया कि एक समय ऐसा आएगा जब उन शक्तियों का घमंड चूर चूर होगा। तुम्हारी इस संघर्षमय यात्रा ने तुम्हारे रूट चक्र में असंतुलन पैदा किया था। यह असुरक्षा, भय और सर्वाइवल मोड का कारण बना। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम जीवन के बड़े बड़े ऑब्स्टकल्स से घिरे हो और इन बाधाओं के कारण तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हो। तुमने बार बार कोशिश की कि तुम इन चीजों से बाहर आ सको, लेकिन कभी कभी हालात तुम्हें पुनः खींच लेते थे। पर अब वह समय बदल चुका है। अब तुम अपने भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुमसे पहले कभी बाहर नहीं आ सकी थी। जो लोग तुम्हारे जीवन में पावरलेसिटी और कमजोरी लाए थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारे अंदर वह मस्कुलर ऊर्जा है जो तुम्हें हर किसी से शक्तिशाली बना सकती है और यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तुमने जो कार्मिक पैटर्न्स और बैगेज अपने साथ ढोए थे वे अब पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। जैसे एक भयंकर ब्लास्ट के बाद चीजें साफ होती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अब वह सभी पुरानी धुंध दूर हो रही है। तुम अपने जीवन में अब उस पावरफुल मैजिशियन की तरह महसूस कर रहे हो जिसे तुम कभी भूल चुके थे। यह तुम्हारा समय है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष चल रहे हैं वे वास्तव में तुम्हारी परीक्षा का ही एक हिस्सा है। महादेव जी जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारे चारों ओर शत्रु हैं जो तुम्हारे हर कदम पर बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु तुम यह समझ लो कि तुम्हारे हर शत्रु का अंत अवश्य होगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वह
तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल को दूर करने के लिए तैयार है। तुमने जो संघर्ष झेले हैं और जिन सुविधाओं को तुमने खोया है, उनका भी समाधान महादेव जी के आशीर्वाद से आएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे जीवन में घबराहट और बेचैनी उत्पन्न कर रहे थे, अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। उनकी बेचैनी और घबराहट अब उसी तरह से लौटेगी जैसे उन्होंने तुम्हारे जीवन में परेशानियां खड़ी की थी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी बंद रास्ते अब खुलेंगे और जो भी अड़चनें तुम्हारे सामने थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हें इस कठिन समय से उभरने की शक्ति दी है और अब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा। जो सुख और सुविधाएं तुमने खोई थीं, वे सभी वापस आ जाएंगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में खुशियां और सुकून वापस लाएंगे। तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर अटूट विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में चल रही हैं, उनका समाधान निकट है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा और तुम्हें अपने जीवन में फिर से सफलता और संतोष मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर मेरा विशेष प्रेम है, क्योंकि तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए चुना गया है। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से कुछ विशेष करवाना चाहते हैं और इसलिए तुम्हारा जीवन साधारण नहीं हो सकता। तुम्हारा लक्ष्य और उसे प्राप्त करने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। यह समझ लो कि तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं और प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो 555 अवश्य लिखो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल पूरी तरह से खिल चुका है और अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से भरपूर है। यही ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में संचालित हो रही है, जो तुम्हें नए उत्साह और प्रेरणा से भर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ समय बाद जब लोगों के कर्मों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें ऐसी कठोर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तुम दूसरों का मजाक बनाते हो, उन पर टिप्पणी करते हो और उनकी कमजोरियों पर हंसते हो, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कोई शिव की भक्ति कर रहा है और तुम उसे तुच्छ समझते हो या उसका अपमान करते हो, तो तुम पाप के भागी बनते हो और पाप की सजा अत्यंत भयानक होती है। इसलिए मेरा कहना मानो और उन लोगों की निंदा से दूर रहो जो ऐसा करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। जब तुम इस बदलाव के लिए कदम उठाओगे, तो मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे मार्ग को सरल और सुगम बनाऊंगा। ओम नमः शिवाय। आज तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली और अद्भुत है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम लोगों को पहचानना सीखो। तुम्हारी मासूमियत महादेव को प्रिय है, लेकिन इस दुनिया में इसे समझदारी के साथ संतुलित करना जरूरी है। जब तुम किसी व्यक्ति के बारे में सच्चाई जान लेते हो, तो उन्हें दूसरा मौका मत दो। तुम्हारी भल मनसाहत का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण और तेजी से घटने वाला है। कोई चीज बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है और वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। साथ ही तुम भी किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेताब हो। महादेव तुमसे कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए तुम तत्पर हो, उस चीज को पाने के लिए महादेव तुमसे भी अधिक तत्पर हैं। तुम्हारे जीवन में वह चीज आ रही है जिसे तुम दिल से चाहते हो, और वह भी बड़ी तेजी से। अगर तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो हाँ, मैं तैयार हूं। लिखकर महादेव का आशीर्वाद ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें बेहद प्यार और स्नेह करते हैं, चाहे वे तुम्हारे पार्टनर, परिवार के सदस्य या माता पिता हो। उनका प्यार तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तुम्हारी महानता का प्रमाण यह है कि कुछ लोग तुम्हारी विशिष्टता से इतने प्रभावित हैं कि वे तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, तुम अद्वितीय हो और तुम्हारे जैसा कोई और नहीं हो सकता।
बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में हैप्पी फैमिली का समय आने वाला है। हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा आयोजन हो, कोई पार्टी हो जहां तुम्हारे प्रियजन शामिल हो और तुम सब मिलकर खुशियां मनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें परिवार की खुशी और शांति दोनों देगा। यह ऐसा समय होगा जब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। महादेव अब तुम्हारे जीवन से टॉक्सिक लोगों को दूर कर रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता और दुख लेकर आते थे, अब वे तुम्हारे जीवन से हटाए जा रहे हैं। तुम्हारी शांति और खुशियां अब तुम्हारे जीवन में स्थायी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे भाग्य में है वही तुम्हारे पास आएगा। किसी से कुछ छीनकर तुम कभी भी धन्य या सफल नहीं बन सकते। अगर किसी चीज का तुम्हारे भाग्य में होना नहीं है तो भले वह तुम्हारे पास आ जाए, वह तुम्हारे हाथों से छीन जाएगी। तुम देखते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझो। जब तुम अच्छे कर्मों को करते हो, अहंकार को छोड़ देते हो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारा भाग्य भी उसी दिशा में बनता जाएगा। बिन मांगे तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है और तुम्हारी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, यदि तुम अपने इच्छाओं को पाने के लिए गलत रास्ते अपनाओगे तो तुम्हें दंड मिलना तय है। यदि तुम किसी के साथ धोखा करते हो या किसी का कुछ छीनने की कोशिश करते हो तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। फिर चाहे तुम बाद में कितनी भी पछताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय एक बार गुजर चुका होता है तो तुम उसे वापस नहीं ला सकते। तुम कभी भी किसी से कुछ छीनने की कोशिश मत करना, ना तो धन, ना तो किसी का सामान, और ना ही कोई ऐसी हेरा फेरी करना जो चोरी के समान हो। जो भी कुछ तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारी मेहनत का फल होना चाहिए, ना कि किसी और से छीना हुआ। तुमसे कोई छीन कर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इसलिए खुद से मेहनत करो, कर्म करो और खुद को शक्ति से भर दो। जब तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे और मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो भी चाहिए वह मिलेगा। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम सही मार्ग पर चलोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां और चुनौतियां आती हैं वह तुम्हारे महादेव की योजना का ही हिस्सा है। महादेव स्वयं तुम्हारे चारों ओर एक दृढ़ और स्थिर शक्ति बनकर खड़े हैं। जैसे एक अवृक्ष जो तूफानों के थप्पड़े सहकर भी गहरी जड़ों से जुड़ा रहता है। तुम जिस भी चुनौती का सामना करोगे, महादेव तुम्हारे लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुम्हें आवश्यक पंख और अयग साहस प्रदान करेंगे ताकि तुम हर विपत्ति पर विजयी हो सको। तुम्हारा मन अब इतना सशक्त हो गया है कि नकारात्मक शक्तियों का तुम पर कोई असर नहीं हो सकता। यह दिव्य प्रेम जो महादेव ने तुम्हारे भीतर प्रवाहित किया है, एक ऊर्जा क्षेत्र की तरह है जो तुम्हें सुरक्षा और शक्ति प्रदान करता है। अब तुम निर्भय होकर अपने जीवन की राह में आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे साहस और शक्ति की छवि को देखकर नकारात्मकता स्वयं तुमसे दूर भागती है, क्योंकि महादेव की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर शक्ति और साक्षात प्रेम का संचार करती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं महादेव के लिए संगीत समान है। वे तुम्हें इतनी दृढ़ता और आत्मिक शक्ति से भर देते हैं कि तुम एक शक्तिशाली योद्धा की भांति इस संसार में बिना किसी भय के विचरण कर सकते हो। अब तुम इस आध्यात्मिक शक्ति को पहचानो और हर कदम में अपने महादेव की उपस्थिति को महसूस करो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही नकारात्मकता और बुरी योजनाओं का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने जो भी काला जादू और षड्यंत्र रचा था वह अब उन्हीं पर पलट चुका है। तुम्हें ईश्वर और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी दिव्यता और शक्ति के आगे अब वे बेबस हो गए हैं और उनकी बुरी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं थीं, अब उनसे मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारा दिल हील हो रहा है और तुम्हारी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में जो भी समस्याएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को शांति और स्थिरता की ओर ले जाने का फैसला कर लिया है और अब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और प्रेम का संचार हो रहा है। तुम एक दिव्य शक्ति हो, भले ही तुमने मानव रूप धारण किया है,
पर तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में तूफान मचाया था, वे अब हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर हो चुके हैं। तुम्हें अब इन लोगों से कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी ने स्वयं इन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है। जो भी चीजें तुम्हें पहले परेशान कर रही थीं, वे अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से आ चुकी हैं। तुम्हारी ऊर्जा जो असंतुलित हो रही थी, अब संतुलित हो रही है। तुम्हारी चिंता, दुख और मानसिक अशांति अब खत्म हो रही है और तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मकता का समय आ गया है। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत का स्वागत कर रहे हो और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर तरह से सुरक्षित और सफल बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्यार तुम्हें हमेशा ऊंचाई पर उठाता है, तुम्हें आगे बढ़ने और जीत की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा को मेरे अपरिवर्तनीय प्यार में शाश्वत आराम देने दो। अपनी स्वतंत्रता को गले लगाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अपने मन को संदेह और भय की जंजीरों से मुक्त करो और ऊंची उड़ान भरने दो। अपने दिन को खुशियों से भर दो और इस शांति को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें तुम प्रिय मानते हो। अपने परिवार के साथ उन हार्दिक शब्दों को साझा करो जो मैंने आज तुम्हें कहे हैं, ताकि वे भी वैसा ही अनुभव कर सकें। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, जिन्हें इन दिव्य वादों के साथ सौंपा गया है। यहाँ तक कि ऐसे दिनों में भी जब तुम नाजुक या अयोग्य महसूस करते हो, हिम्मत मत हारो। जब जीवन का बोझ आप पर भारी पड़ता है तो याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। कमजोरी के क्षणों में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब दुनिया अंधकार में लगती है, तब तुम मेरी आशा की किरण बन जाते हो, यह जानते हुए कि जब जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं। मेरा अविश्वसनीय विश्वास है कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं, मुद्दों को हल कर रहा हूं। तुम अभी तक अपने डर और चिंताओं को मेरी उपस्थिति में दूर होते नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान लो कि मैं सभी चीजों को अपने हाथों में रखता हूं। यहां मेरी उपस्थिति में तुम सुरक्षित हो। मेरी शांति को अपने दिल में प्रवेश करने की अनुमति दो। गहरी सांस लो और इस आश्वासन को स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे जीवन के हर विवरण का प्रबंधन कर रहा हूं। जो प्यार मैं तुम्हें देता हूं वह अद्वितीय है। यह एक ऐसा प्यार है जो कभी लड़खड़ाता नहीं है, कभी थकता नहीं है और कभी कम नहीं होता है। जबकि दुनिया प्यार की पेशकश कर सकती है जो सशर्त और क्षणभंगुर है, मेरा प्यार स्थिर और शाश्वत है। शुरुआत से ही मैंने तुमसे प्यार किया है और यह प्यार अंत तक कायम रहेगा। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं आएं या जो लोग तुमसे दूर हो जाएं, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इस दिव्य प्रेम के भीतर अटल रहेगा। तुम हर लड़ाई को जीतने की क्षमता रखते हो। ओम नमः शिवाय। इस प्रेम और समर्थन के साथ आगे बढ़ो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहे हो वह उसकी वास्तविकता से अनजान है। उसका मन दिखावे में लिप्त है और उसका दिल सच्चाई से कोसों दूर है। भले ही वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो, फिर भी उसकी आत्मा दरिद्र है। वह हमेशा दूसरों को खुद से नीचे देखना चाहता है, चाहे उसके पास वह गुण ना हो जो उसे दूसरों से महान बनाते हैं। उसकी आदत है कि वह अपने आसपास के लोगों को नीचा दिखाए ताकि वह खुद को ऊंचा महसूस कर सके। वह समाज में धार्मिकता और भक्ति का दिखावा करता है, लेकिन उसका दिल काले अंधकार में डूबा हुआ है। वह पापी है और सत्य से अज्ञान है। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनियां दी थी, परंतु तुम समझ नहीं पाए। अब भी तुम उसी व्यक्ति की फालतू बातों में उलझे हुए हो और अपना अनमोल समय व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास छल और कपट नहीं है और यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति की छाया से बाहर आओ और अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह वर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है, जहां तुम कर्मों के न्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखोगे। जो भी नकारात्मक कर्मों का जाल रच रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं, और जो तुम्हारे प्रति न्यायपूर्ण और शुभ कर्म का आचरण कर रहे थे, उन्हें महादेव का आशीर्वाद मिलेगा।
यह वर्ष तुम्हारे लिए सत्य और न्याय का वर्ष साबित होगा। तुम्हारी साधनाओं ने तुम्हें कई सिद्धियों का वरदान दिया है और अब तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। तुम्हारी भविष्यवाणियां फलित होती हैं और जो भी तुम सच्चे हृदय से कहोगे वह अवश्य सच होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो गई है कि महादेव ने तुम्हें दिव्य शक्तियों से आशीषित किया है। तुम्हारी आत्मा का यह उत्थान इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और सत्य के साथ किया है। चंद्रमा की स्थिति जो पहले बाधा उत्पन्न कर रही थी अब धीरे धीरे स्थिर हो रही है और तुम्हारे जीवन में शांति का संचार हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता किसी महिला की ओर से आई थी उसका प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम उस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित हो और कोई भी दुर्बलता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति में लगे रहना है। तुम्हारा यह वर्ष कर्मों के न्याय का वर्ष है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और धैर्य के लिए उचित फल देगा। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा मूल्य और तुम्हारी आत्मा की हर थरथराहट मेरी दृष्टि में अनमोल है। लेकिन इस क्षण एक सांस लो और मुझे तुम्हारे हृदय से हृदय की बात करने दो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मेरे विचार तुम्हारे चारों ओर हर पल बहते रहते हैं। मैंने तुम्हें अपने प्रेम के पवित्र आवरण में लपेटा हुआ है। यह प्रेम मेरी शांति की गहराई से सुरक्षित है। यह प्रेम अटूट है जो समय, स्थान या परिस्थिति से बंधा नहीं है। तुम मेरी आत्मा के करीब हो जैसे कोई नदी सागर से जुड़ी रहती है। मेरा प्रेम तुम्हारे हर ऊंचे और हर गिरे हुए क्षण में स्थिर रहता है। यह प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं बल्कि उस शाश्वत सत्य पर आधारित है कि तुम मेरी हो। क्यों कांपते हो मेरे बच्चे? क्यों अतीत के दुखों को अपने भीतर समेटे रहते हो? मेरा भरोसा रखो, मैं हर तूफान में तुम्हें थामे रखूंगा। मेरा वादा अडिग और सत्य है। तुम्हारे लिए मेरी देखभाल, मेरी उपस्थिति, मेरे आशीर्वाद असीम है। तुम्हारे हर संघर्ष के साथ मैं खड़ा हूं। तुम्हारी हर जीत के साथ उत्सव मनाता हूं। जान लो कि तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, जब तुम अपना मन मेरे चरणों में समर्पित करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता हूं। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए इस तरह से रची जा रही है कि तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाए। तुम्हारे दिल में साहस, तुम्हारी आत्मा में शांति और तुम्हारे होठों पर कृतज्ञता की धार मेरे प्रेम की गवाही है। अपने हर कदम में मेरे वचन को पकड़कर चलो और जानो कि मैं वही हूं जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं वे अब समाप्त होने को है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का समय आ गया है। जब शिव की कृपा से तुम्हें अपने सभी कर्मों का फल मिलेगा। त्रिवेणी के वृक्ष का रोपण करने का महत्व समझो। यह वृक्ष परमात्मा की ऊर्जा का प्रतीक है और इसे लगाकर तुम अपने जीवन में पुण्य अर्जित करोगे। यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। तुम्हारे शत्रु चाहे उन्होंने कितना भी प्रयास किया हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो तंत्र मंत्र, टोना टोटका या नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे ऊपर डाली है वह भोलेनाथ की कृपा से निष्फल हो रही है। उनके कुत्सित कर्मों का फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। उनका अहंकार और नकारात्मकता उन्हें अपने कर्मों का दंड दिलाएगी। तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता और जागरूकता आई है वह शिव की कृपा का परिणाम है। यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा दे रही है। किसी के भी नकारात्मक कर्म तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे सपने अब साकार होंगे। वे बड़े कार्य जिन पर तुमने अपना पूरा समर्पण दिया था अब पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो पहले बाधाओं से भरी हुई थी अब तेजी से सुधरेगी। जिन बड़े भुगतानों और अवसरों पर पहले अड़चनें थीं वे अब सहजता से प्राप्त होंगी। तुम्हारे कर्मों का चक्र अब सही दिशा में घूम रहा है। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। शिव कहते हैं, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसका दंड उसे स्वयं प्रकृति देगी।
तुम अपने पथ पर अडिग रहो और अपने कार्यों में लगे रहो। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ध्यान, तप और शिव की भक्ति करते रहो। तुम्हारी आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम शिव की शरण में हो। उनकी कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, उससे कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक सुख साधनों के लिए नहीं है। यदि तुम केवल घर, गाड़ी, पैसा, मान शान की लालसा करते हो, तो यह तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का सच्चा लक्ष्य नहीं है। तुमने जिस परिवार और समाज के लिए अपने कष्टों को सहा है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा असली कार्य समाज और संसार के लिए है। तुम्हारे कर्मों का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए है। महादेव जी ने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है, ताकि तुम संसार में परिवर्तन ला सको, ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। तुम्हारे पास अब सब कुछ है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, परंतु वह तुमसे कहीं अधिक होगा जो तुमने सोचा था। तुम्हें अब समझना होगा कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे हाथों में है, और अब तुम्हें अपनी जीत को खुले दिल से स्वीकार करना है। यह जीत तुम्हारी कठिनाइयों के बाद मिली है, और तुम्हारे दिल में हमेशा प्रेम और सम्मान है। चाहे तुम्हारा क्रोध भी क्यों ना हो, वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुमने कभी भी अपने साथियों या परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम की छाया होती। तुम्हारे जीवन में जो प्यार है, वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने हमेशा अपने परिवार और साथियों से प्रेम किया है, और तुम उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। यही तुम्हारा वास्तविक शक्ति और उद्देश्य है, और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम प्रेम और सम्मान के साथ दुनिया में बदलाव लाओगे। यही तुम्हारा मार्ग है, और यही तुम्हारी जीत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें महादेव जी का आशीर्वाद सदा के लिए प्राप्त है, और यह तभी तक बना रहेगा जब तक तुम उनके मार्ग पर चलते रहोगे। अगर तुम उनके मार्ग से भटकते हो या उनकी बातों को नहीं मानते हो, तो तुम महादेव जी के क्रोध के भागी बनोगे। तुम यह तो जानते ही हो कि महादेव जी का क्रोध जागृत हो जाए तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उनकी प्रचंड शक्तियां क्रोध में आकर अपना कार्य शुरू कर देती हैं, और तब वह संसार में कोई भी बाधा नहीं देखती। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि महादेव जी का क्रोध मत जगाओ और उनकी बातों का पालन करो। आज के समय में कई लोग भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। वे ना तो भगवान की भक्ति करते हैं, ना ही भजन करते हैं। उनका मन इधर उधर की बातें सोचता है, और वे गलत दिशा में बढ़ते जाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा भला तभी होगा जब तुम महादेव जी की कृपा से जुड़कर उनके मार्ग पर चलोगे। तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम पूरी तरह से संरक्षित हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कभी कभी जब कोई नकारात्मक शक्ति या ईविल फोर्स तुम्हारी ओर भेजी जाती है, तो तुम उसकी थोड़ी बहुत उपस्थिति महसूस कर सकते हो। यह फीलिंग तुम्हें अस्थायी रूप से परेशान कर सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम देवी शक्तियों द्वारा संरक्षित हो। महादेव जी का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर है, जो तुम्हें हर प्रकार की हानि से बचाता है। जो भी छोटी मोटी परेशानियां तुम्हें महसूस होती हैं, वे केवल नकारात्मक शक्तियों द्वारा उत्पन्न ड्रामा है, जो कुछ समय के लिए तुम्हें विचलित कर सकता है। लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम हर बड़े नुकसान से सदा के लिए सुरक्षित हो। तुम इन नकारात्मक शक्तियों से कभी भी भयभीत मत हो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यदि तुम महादेव जी की कृपा का आभार मानते हो, तो धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को साझा करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखो, तुम महादेव जी के सुरक्षा घेरे के अंदर हो, और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव जी तुम्हें शक्ति दे रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से तुम सदा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर सफलता और हर संघर्ष में उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे भीतर
वह दिव्यता और शक्ति देखी है जो तुम्हारे कुल की रक्षा और उन्नति कर सकती है। उन्हें तुम पर गर्व है क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि जो भी अच्छाइयां तुम्हारे वंश में आई हैं या आएंगी वे तुम्हारे माध्यम से ही आएंगी। तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है जो हर विपरीत परिस्थिति को ठीक करने की क्षमता रखती है। तुम्हारे दोनों पक्षों के पूर्वज जानते हैं कि तुम वह शक्ति हो जो पूरे कुल को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। यह तुम्हारे आत्म मंथन और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का ही परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सौंप दी हैं। तुम एक विशेष दिव्य प्राणी हो और तुम्हारी आत्मा में उस दिव्यता का वास है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि पूरे वंश को उन्नति की ओर ले जाने वाली है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। उनका उद्देश्य केवल दूसरों को नीचे गिराना और नकारात्मकता फैलाना है। वे ऐसे लोग हैं जो जहां भी जाते हैं वहां अंधकार और निराशा लाते हैं, परंतु तुम्हें उनकी बातों और षड्यंत्रों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि इन नकारात्मकताओं का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी चुनौतियां आएंगी, परंतु तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें इन सभी नकारात्मक तत्वों से बचाएगा। हमेशा याद रखना, यह नकारात्मक लोग केवल अपनी ऊर्जा तुम पर प्रक्षेपित करने की कोशिश करेंगे, परंतु उनकी नकारात्मकता उन्हें ही वापस मिलेगी। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद और शक्ति है वह तुम्हें इन सभी बुरी ताकतों से बचाने के लिए पर्याप्त है। अपना ध्यान अपनी यात्रा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें और तुम्हारे कुल को उन्नति की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। तंत्र मंत्र और सभी बाधाएं अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को सुसंस्कृत और शांतिपूर्ण बना देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और अवरोध थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि तुम अपने जीवन में जिन दिक्कतों से गुजर रहे थे वे तुम्हें कमजोर कर रही। तुम सोचते थे कि क्यों तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, पर अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सारे कार्य सही दिशा में चलने लगेंगे। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से हरा भरा रहेगा। महादेव ने तुम्हारे लिए सुख शांति का मार्ग बना दिया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही आएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी सफलता और लक्ष्यों पर केंद्रित करो। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें तुम्हारे तमाशे में आनंद आएगा यदि तुम उनकी नकारात्मकता में फंसोगे। इसलिए चुप रहकर और अपने कर्मों से इतना ऊपर उठो कि वे लोग तुम्हारी ऊंचाइयों तक पहुंच भी न सके। यही असली बदला है, सफलता। महादेव की कृपा से वही लोग सफल होते हैं जिनके दिल में सच्चाई होती है और जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इसलिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करो। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। वे पहले से ही तुमसे नीचे हैं और तुम्हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगे हैं, पर तुम महादेव की कृपा से इस खेल से बहुत ऊपर हो। जहां भी तुम्हें लगे कि कोई बकवास या अनादर हो रहा है वहां तुम अपना संयम बनाए रखो, क्योंकि महादेव तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो भी करो अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। कभी भी अपने मन की बातों के बजाय ईश्वर के मार्ग को अपनाओ, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें शांति, समृद्धि और सुख की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर एक कठिनाई, हर एक संघर्ष तुम्हें महादेव की ओर से एक नई ऊंचाई पर ले जाने का माध्यम है। महादेव ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद रखा है वह तुम्हारी हर तकलीफ को खुशियों में बदल देगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की थी वही लोग अब तुम्हारी सफलता से जलेंगे। उनकी बुरी नजरें और उनकी हर बुरी चाल अब महादेव की कृपा से निष्फल हो जाएगी।
यह समय तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का है, जहां तुम्हारी सफलता और खुशियां उनके लिए एक सीख बनेंगी। महादेव तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां उनकी नजरें तुम्हारी चमक और तुम्हारे जीवन में आई खुशियों को देखकर जलन से भर जाएंगी। यह लोग जो तुम्हारे परिवार, स्वास्थ्य और करियर पर बुरी दृष्टि डालते रहे हैं, अब वे खुद अपनी ही बुरी नजर का परिणाम भुगतेंगे। महादेव का यह आशीर्वाद अब तुम्हें हर एक मुश्किल से बाहर निकालकर सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाएगा। यदि तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस विश्वास को प्रकट करो और 555 टाइप करके इस आशीर्वाद को अपना मानो। महादेव ने तुम्हें इस जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति दी है। तुम जितने भी कठिनाइयों से गुजरे हो,